गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पाठ मित्रता के 3 पैराग्राफ पढ़े हैं। अब हम इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही बात जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरी मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं। यदि का खा गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति के द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, न हमें आनंद में सम्मिलित हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, और न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। कहने का अर्थ क्या, ऐसे मित्रों से हमें दूरी बना करके रखना चाहिए जो हमारे आनंद से भी आनंदित नहीं होते हैं, हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमारे साथ कभी कोई भलाई का कार्य नहीं करते हैं, उनसे हमें कभी कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं। जड़ मूर्ति से मतलब क्या है बेटा, कि जो स्थिर है, जो अच्छा बुरा कुछ जानता ही नहीं है, एक मूर्ति के रूप में है, ऐसे लोगों के साथ हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, आजकल मित्रता बहुत जल्दी हो जाती है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो कुछ लाभ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे दोस्त तो बहुत मिल जाते, रास्ते चलते मिल जाएंगे। रास्ते में भी आप कहीं जाइए, बड़ी जल्दी आपके युवा वर्ग के अगर है कि आइए बैठिए, भले ही बाद में वो आपको कुछ खिला पिला करके आपका सामान लूट ले, लेकिन मित्रता तो बड़ी जल्दी रास्ते में होती। इसलिए मित्र सोच करके बनाना चाहिए। देखिए, अलग अलग तरह की बातें हैं, ये तो एक उदाहरण मात्र दिया हमने आपको। यदि ऐसे जान पहचान के कुछ लोगों से हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि नहीं होगी, अगर हानि होगी तो बड़ी भारी होगी, अर्थात ये हमें बड़ी भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। पहले तो दोस्ती करके समय बर्बाद किया, और उसके बाद तुम्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, तुम्हारा हानि हो गई। पता चला दोस्ती में घूमते फिरते रह गए और रिजल्ट आया तो 0 आया, तो क्या हुआ, लाभ तो नहीं मिला, हानि बहुत बड़ी हो गई। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। यदि वे जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जो संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन शोधों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा करते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते। देखिए, समय बहुत खराब है, मित्रता बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे युवकों से अगर किसी की दोस्ती हो गई, अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों से भी ऐसी दोस्ती हो सकती है, जो घूमने फिरने में, मस्ती करने में, सड़कों पे खड़े होकर गप करने में, स्कूल के लिए बैग लेके निकल के सहेली के घर चले जाने में, ठीक है ना, इस तरह की गलत बातों में है। अगर ऐसे लोगों से संगत हो गई तो क्या होगा, हम भी बुरे ही बनेंगे, अच्छे तो नहीं बन पाएंगे ना। ऐसे नव युवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन किसका है। कह रहे हैं ऐसे नव युवक वास्तव में दयनीय है, शोचनीय है कि इनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। ये क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को गंवा रहे हैं। ठीक है, वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर है। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हैं,
कवि हुए हैं, ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। कुछ लोगों से अगर आप ये कह दो कि देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा है, उसने अच्छे कर्म किया, आज उसका कितना नाम है, तो उस चीज को लोग स्वीकार नहीं करते, वो अपनी ही प्रशंसा में परेशान है। ठीक है, तो वो अच्छाइयों को मानते ही नहीं है। उनके लिए ना तो संसार सुंदर है ना मनोहर है, उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए, ना ही ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास भी नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, अर्थात नशेबाजी में। इंद्रिय विषय क्या होते हैं बेटा, कि हमारी इंद्रियां अपने वश में नहीं है। जो हमें खाना खाने का टाइम होता है उसमें हम शराब पी लिए, ठीक है ना। सिगरेट जिसको बराबर कहा जाता है कि हानिकारक है, हम सिगरेट पी रहे, कहने का अर्थ ये कि हमारा अपने आप ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। जो बुरी बातें उनको ही हम अपना करके चलते हैं और उन्हीं को अच्छा समझते हैं। ठीक है, तो क्या करें, जिनका हृदय नीच आशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। नीच आशयों माने नीच आशय, बुरी भावनाएं, कुत्सित विचार, जिनके मन में विचार भी बुरे ही हैं, कलुषित हैं, बुरे हैं, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देखकर ऐसा कौन होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि ऐसे प्राणियों का साथ कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्राणी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना ये स्वयं आगे बढ़ेंगे, ना आपको आगे बढ़ने देंगे। ये हमेशा आपको पतन के मार्ग पर ले जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो बेटा हम अब इसमें कुछ व्याख्या देखने जा रहे हैं। सबसे पहले है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति का आचरण भी समानता भी, ठीक है, आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। देखिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने, लेखक ने कही है कि दो विपरीत स्वभाव वाले लोगों में भी मित्रता हो सकती है। ठीक, तो इसमें उदाहरण किसका दिया गया है? राम और लक्ष्मण का दिया गया है कि राम जो थे बहुत ही धीर गंभीर थे, धैर्यशाली थे, और लक्ष्मण बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते थे। लेकिन दोनों में आपस में प्रेम तो था, मित्रता तो थी, ठीक है ना। और कुछ उदाहरण है दुर्योधन और कर्ण का उदाहरण। तो दुर्योधन अत्यंत क्रूर, अत्याचारी, क्रोधी, अहंकारी था, जबकि कर्ण बुद्धिमान था, ज्ञानी था, लेकिन फिर भी दोनों में मित्रता थी, ठीक है ना। तो मित्रता विपरीत स्वभाव वालों के बीच में भी हो सकती है। तो इस व्याख्या को हम पढ़ते हैं कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा हो, एक समान हो, यह आवश्यक नहीं है। इस बात का कोई महत्व नहीं है। आवश्यक क्या है? महत्व किस बात का है बेटा? कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं, एक दूसरे से सहानुभूति रखते हैं, तो विपरीत स्वभाव का होने के बाद भी उनकी मित्रता सच्ची होती है, ठीक है। और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो उनकी मित्रता भी नहीं निभ सकती है। जैसे हमने अभी आपको उदाहरण दिया कर्ण और दुर्योधन का दृष्टांत, ये आपको समझने के लिए है, आप इसको लिख भी सकते हैं। दूसरा उत्तर आपका देखिए, हमने एक प्रश्न आपको नहीं बताया है, गद्यांश का पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम मित्रता है और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो बेटा प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि मित्रता के लिए एक समान स्वभाव और रुचि होना आवश्यक नहीं है।
विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। इसके बाद एक और व्याख्या है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। देखिए पैराग्राफ सेम है, ठीक है, पैराग्राफ सेम है आपका पिछला और ये, लेकिन थोड़ा सा लाइन का अंतर कर दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। कोई बात, तो हमने क्या बताया आपको, लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ वाले का साथ ढूंढता है। दुर्बल मनुष्य बली अर्थात बलशाली का, धीर और उत्साही का साथ ढूंढता है। देखिए बेटा, यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहते हैं कि हम हमेशा दूसरे के गुणों के तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। कुछ गुण ऐसे जो हम में नहीं है लेकिन मेरे मित्र में है, तो वो हमें आकर्षित करते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। तो यहाँ पे शुक्ल जी क्या कह रहे हैं व्याख्या में कि दो व्यक्तियों के मित्रता होने के लिए उनके स्वभाव और उनकी पसंद अर्थात रुचियाँ एक जैसी हों आवश्यक नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों में भी मित्रता हो सकती है, ठीक है। समाज में व्याप्त विभिन्नता निर्धन व्यक्ति धनी की ओर, निर्धन शक्तिशाली की ओर, और विनम्र व्यक्ति जो होता है, ठीक है, तथा विनम्र व्यक्ति नम्र और गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, ठीक है, कि जिसके कारण उन्हें विपरीत स्वभाव वाले से भी प्रेरणा प्राप्त हो सके, ठीक है। विपरीत स्वभाव वाले में क्या क्या बता दिया इन्होंने कि जो लोग बड़े दुखी रहते हैं वो प्रसन्न चित्त वालों से दोस्ती करना चाहते हैं ताकि उनको थोड़ी सी प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये व्याख्या आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो बेटा इसका उत्तर है कि विभिन्नता देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में क्या दिया गया है, चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर और अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर देखते थे, ठीक है, इनकी ओर आकर्षित हुए थे क्योंकि बीरबल क्या करते थे, अकबर जब परेशान होते थे दुखी होते थे उनका मनोरंजन करते थे। तो ये दो व्याख्या हमने आपको इसमें बताई है। तीसरा है मित्र, जो है आपका पैसेज जो 9 नंबर पे है, मित्र का कर्तव्य किस प्रकार से बताया गया। मित्र का कर्तव्य बताया गया है, अब आगे देखिए क्या है, इसमें भी 2 अंडरलाइन 3 दिए बल्कि, हाँ 3 रेखांकित अंश है। उच्च और महान कार्य में हम इस प्रकार सहायता देना, ठीक है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ, यह कर्तव्य उसी, ठीक है, उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। 2 व्याख्या तो ये हो गई, एक जाओ तक, एक यह कर्तव्य से। तीसरी व्याख्या इस अंडरलाइन की बेटा, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। तो बेटा प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या में शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अपने मित्र की सहायता करे। मित्र का कर्तव्य है कि मित्र को विपदग्रस्त अर्थात समस्याग्रस्त होने पर उसकी सहायता करे, उसकी साहस तथा उत्साह को बनाए रखे, ठीक है, ताकि मित्र अपने आप को अकेला समझकर निराश ना हो, उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी दुगना, अर्थात अगर हम अपने मित्र की सच्ची सहायता करते हैं तो वो जिस कार्य को करने की क्षमता रखता उससे अधिक कार्य को कर जाएगा। द्वितीय रेखांकित अंश में शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि मित्र के महान कार्यों में सहायता देने, उत्साहित करने जैसे कर्तव्य का निर्वाह
कर्तव्य की पूर्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ विचारों और सत्य संकल्पों का हो। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहिए जिसमें हमसे अधिक साहस और आत्मबल हो। तीसरे रेखांकित अंश की व्याख्या में शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए जो समाज में आदरणीय और मान्य हो, हृदय से निर्विकार अर्थात बुराइयों को न रखने वाला हो, मृदुल बोलने वाला हो, सच्चा हो और सभ्य हो, परिश्रमी हो। इन गुणों से युक्त मित्र पर हम अपना भरोसा कर सकते हैं। स्वयं को छोड़ने का क्या मतलब होता है? उन पर हम भरोसा कर सकते हैं, अर्थात उन पर हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। इस प्रकार मित्रों को ही वास्तविक और सच्चा मित्र माना जा सकता है, जिनसे कभी भी किसी प्रकार का धोखा या कपट होने की आशंका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने मित्र के कौन कौन से कर्तव्य बताए हैं। तो बेटा मित्र के क्या कर्तव्य हैं कि अपने मित्र के उचित और श्रेष्ठ कार्य में सहायता करना, नंबर 1 तो यही है। नंबर 2, मित्र समाज में आदरणीय हो, शुद्ध हृदय के हो, मृदुभाषी हो, परिश्रमी हो, सभ्य हो, सत्यवादी हो। इसके बाद मन को बढ़ाने वाले, उत्साहित करने वाले हो, क्योंकि जामवंत ने हनुमान के मन को इस प्रकार बढ़ाया कि वो समुद्र को लांघ कर लंका तक पहुंच गए। पल्ला पकड़ना माने सहारा लेना। तो देखिए सुग्रीव ने किसका सहारा लिया? बाली का। सुग्रीव ने बाली से मुक्ति पाने के लिए राम का सहारा लिया। ठीक है, राम का सहारा लेकर के उन्होंने बाली से मुक्ति प्राप्त कर ली। आगे का बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।